हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 मत बांधो। तो ये महादेवी वर्मा की जो है एक कविता है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो है इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, देन इसके जो हैं वर्कशीट हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब? 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा महादेवी वर्मा का कविता संग्रह नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मेरा परिवार। मेरा परिवार महादेवी वर्मा की गद्य रचना है, जबकि अन्य तीनों क्या हैं? कविता संग्रह हैं। कविता मत बांधो का मुख्य विषय क्या है? सपनों को स्वतंत्र छोड़ना और उनकी गति को न रोकने की बात की गई है। कविता में सपनों की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? पक्षी की उड़ान से। महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कौन सा है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था। कविता में सौरभ उड़ जाता है नभ में पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि जैसे फूलों की खुशबू हवा में उड़कर आसमान में चली जाती है और वापस नहीं लौटती, वैसे ही सपनों को भी स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। यह पंक्ति सपनों की स्वतंत्रता और उनकी अनियंत्रित प्रकृति को दर्शाती है। कविता में आग और धुएं के प्रतीक के माध्यम से क्या समझाया गया है? कविता में आग धरती पर जलती है और उसका धुआं आसमान में उड़ता है। यह प्रतीक दर्शाता है कि सपने धरती से शुरू होकर आसमान तक जाते हैं और हमारी आंखों में नई चमक और प्रेरणा लाते हैं। यह सपनों की गतिशीलता और उनकी प्रेरणादायक शक्ति को दर्शाता है। महादेवी वर्मा की रचनाओं में उनकी चित्रकारी प्रतिभा का कैसे योगदान रहा? महादेवी वर्मा एक कुशल चित्रकार भी थी। उनकी चित्रकारी ने उनकी काव्य रचनाओं को और गहराई दी, क्योंकि उनकी कविताओं में प्रकृति और भावनाओं का चित्रण बहुत ही जीवंत और दृश्यात्मक था। उनकी चित्रकारी प्रतिभा ने उनकी रचनाओं में सौंदर्य और भावनात्मक गहराई को बढ़ाया। कविता ने मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा का भाव स्पष्ट करें। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि सपनों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वे आसमान में तारों और बादलों के बीच स्वच्छंद विचरण कर सके। सपने तारों से प्रेरणा और बादलों से रंग लेकर धरती पर लौटते हैं, जिससे वह नई रोशनी और सुंदरता लाते हैं। यह पंक्ति सपनों की स्वतंत्रता और उनकी रचनात्मक शक्ति को दर्शाती है। कविता मत बांधो का मुख्य संदेश क्या है? कविता मत बांधो का मुख्य संदेश यह है कि सपनों को बंधनों में नहीं बांधना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ताकि वे ऊंचाइयों तक उड़ सके और नई प्रेरणा, रोशनी और सुंदरता के साथ लौटें। यह कविता हमें सिखाती है कि सपनों की स्वतंत्रता ही उन्हें सार्थक बनाती है और जीवन को सुंदर बनाती है। बीज धूलि में गिर जाता जो वह नभ में कब उड़ पाता है का अर्थ समझाएं। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि यदि बीज को मिट्टी में गिरने से रोक दिया जाए तो वह कभी पेड़ बनकर आसमान तक नहीं पहुंच सकता। इसका अर्थ है कि सपनों को अपनी स्वाभाविक गति के साथ बढ़ने देना चाहिए। यदि उन्हें रोका या बांधा गया तो वे कभी अपने पूर्ण रूप में विकसित नहीं हो पाएंगे। यह सपनों की स्वतंत्रता और विकास की आवश्यकता को दर्शाता है। कविता मत बांधो में सपनों की स्वतंत्रता के महत्व को कैसे दर्शाया गया है? कविता मत बांधो में महादेवी वर्मा सपनों की स्वतंत्रता को विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से दर्शाती हैं। वे सपनों की तुलना पक्षियों, खुशबू और धुएं से करती हैं, जो स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं और अपनी गति में ही सुंदर होते हैं। कवित्री कहती है कि सपनों के पंख काटने या उनकी गति रोकने से उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। जैसे बीज को मिट्टी में गिरकर पेड़ बनने का अवसर चाहिए, वैसे ही सपनों को खुला आकाश चाहिए। वे बादलों से रंग और किरणों से दीप्ति लेकर धरती को सुंदर बनाते हैं। कविता यह संदेश देती है कि सपनों को स्वतंत्र छोड़ने के लिए वे नई प्रेरणा और रचनात्मकता लाते हैं, जो जीवन को समृद्ध करते हैं। महादेवी वर्मा की कविता मत बांधो की मुख्य विशेषताएं और उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा की कविता मत बांधो छायावाद की विशेषताओं को दर्शाती है, जिसमें भावनात्मक गहराई, प्रतीकात्मकता और प्रकृति के से प्रेरित चित्रण प्रमुख है। कविता में सपनों की स्वतंत्रता को पक्षियों, बीज, आग और धुएं जैसे प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह कविता व्यक्तिगत और सामाजिक बंधनों के खिलाफ स्वतंत्रता की वकालत करती है। इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि यह हमें अपने सपनों को पंख देने और उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने देने की प्रेरणा देती है।
यह कविता न केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करती है बल्कि समाज को रचनात्मक और प्रगतिशील सोच की ओर ले जाती है। तो इसके साथ ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इसके जो है नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो देख लेते हैं। अब हम वर्कशीट देख लेते हैं। मत बांधो क्या है, क्या आपके रहेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वो सब रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं रिक्त स्थान भरे। महादेवी वर्मा की कविता का मुख्य संदेश है कि सपनों को नहीं रोकना चाहिए। फूलों की खुशबू हवा में उड़कर वापस नहीं आती। आग धरती पर जलती है और उसका धुआं आसमान में उड़ता है। सपनों को रोकने से वे साकार नहीं हो पाएंगे। कविता मत बांधो हमें सपनों को स्वतंत्र छोड़ने की प्रेरणा देती है। सही और गलत। महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सही। कवित्री मानती है कि सपनों को बांधना चाहिए ताकि वे टूटे नहीं, तो ये गलत। उन्होंने बोला कि सपनों को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ो, तभी तो वो पूरे होंगे। बीज अगर मिट्टी में न गिरे तो वह पेड़ नहीं बन सकता, तो सही है। कविता में कहा गया है कि सपने हमें नई प्रेरणा और सुंदरता देते हैं। सही। कविता का मुख्य उद्देश्य प्रकृति का वर्णन है। गलत। अब मिलान करना है, मैच करना है। खुशबू हवा में उड़कर लौटती नहीं है। बीज मिट्टी में गिरकर पेड़ बनता है। आग धरती पर जलती है। कविता मत बांधो सपनों को रोकना नहीं चाहिए। सपनों की शिक्षा नई प्रेरणा और सुंदरता देना। वन वर्ड आंसर्स। कविता मत बांधो की रचयिता महादेवी वर्मा। कविता में किस प्राकृतिक तत्व से धुआं का उदाहरण दिया गया है, तो आग से। बीज किस में गिरकर पेड़ बनता है, मिट्टी। कविता में सपनों के साथ किस वस्तु के पंख होने की कल्पना की गई है, पक्षी। कविता का मुख्य संदेश क्या है, स्वतंत्रता। क्वेश्चन आंसर। महादेवी वर्मा इस कविता में सपनों को क्यों स्वतंत्र छोड़ने की बात करती है? क्योंकि सपनों को रोकने से उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता, वे स्वतंत्र होकर ही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और नई प्रेरणा देते हैं। कवित्री ने खुशबू और बीज के उदाहरण से क्या समझाया? तो खुशबू हवा में उड़कर लौटती नहीं और बीज मिट्टी में गिरकर ही पेड़ बन सकता है। इसी तरह सपनों को भी खुला अवसर देना चाहिए। आग और धुएं का उदाहरण सपनों से कैसे जुड़ा है? जैसे आग धरती पर जलती है और धुआं आसमान में उड़ता है, वैसे ही सपने धरती से उठकर हमारी आंखों में चमक और प्रेरणा लाते हैं। कविता में सपनों का आरोहण और अवरोहण न रोकने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सपनों को ऊंचाइयों तक जाने और धरती पर लौटने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे हमें नई उच्च सोच और सुंदरता दे पाएंगे। कविता मत बांधो से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने सपनों को रोकना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ताकि वे हमें नई प्रेरणा दें और जीवन को सुंदर बनाए। इसके साथ ही हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।